अरे रे बहू, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे पैर भारी है, जाओ कमरे में जाकर आराम करो। ओफो दीदी, आप हमेशा यही कहते रहते हो, जाओ अपने कमरे में आराम करो। मेरा भी तो कोई कर्तव्य बनता है ना। अपना कर्तव्य वर्तव्य झाड़ू मारते समय कचरे के साथ घर से बाहर फेंक दिया करो। इनके होते हुए किसी की कुछ नहीं चलेगी। इनको हमारा काम अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। अब खुद ही देख लो, मैं इसीलिए मना कर रही थी कि यहाँ मत आया करो। कितनी मेहनत से बनाए थे ये लड्डू, सब नाश हो गए ना। हाँ हाँ, आप तो हर वक्त यही इल्जाम लगाती रहती हैं कि मैं इस घर का नाश करने आई हूँ। अरे जरा से लड्डू क्या गिर गए, आप लगे ताना मारने, बुरा भला बोलने। बहू, क्या कह रही हो तुम? मैंने कुछ गलत कहा क्या? और नहीं तो क्या, आपके इशारों की जबान मैं समझ सकती हूँ, आपके नरम भाषा के अंदर छुपे हुए भालों को देख सकती हूँ। आप क्या समझते हैं मुझे रसोई का काम नहीं आता? माफ करना भाभी, मेरा बाप गरीब जरूर है लेकिन भिखारी नहीं। बस करो शीला, बस करो। मैंने तो साधारण सी बात कही थी, तुमने तो बात का बतंगड़ बना दिया। हाँ हाँ, बात का बतंगड़ बनाना तो सिर्फ मुझे ही आता है। आप तो सिर्फ यही चाहती हैं कि लोग आप ही के गुण गाएं और हमारी सिर्फ बुराइयां करें। अगर आपके जुल्म के छत्र छाया में रहकर हमें यही दिन गुजारने हैं तो यही सही। चलो दीदी। चलो। शीला बहन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बड़ी भाभी बिल्कुल ऐसी नहीं है, उनके दिल में हमारे लिए कोई मैल नहीं है। वो हमें साफ दिल से चाहती हैं। दिल से चाहती है? अरे अगर दिल से चाहती ना तो हमारे घर आते ही दूसरे दिन चाबियों का गुच्छा तुम्हारे हाथ में दे देती। दी चाबियां तुम्हारे हाथ में, ठेंगा मेरा, दर्शन तक नहीं कराए उसके, बस अपनी कमर में ठोसे मटकती रहती है महारानियों की तरह। दिल में मैल नहीं है। भाभी। अरे सोहन, तू कब आया? अभी आया हूँ। भैया की तबीयत अब कैसी है? तबीयत वो तो ठीक है। ठीक है, तो फिर मुझे टेलीग्राम किसने भेजा था? टेलीग्राम किसने भेजा था? श्याम, तुमने तो नहीं भेजा? मैंने नहीं तो। मैंने भेजा है। आपने? हाँ, क्योंकि मैंने फैसला किया है कि सोहन अब यहीं रहेगा और कारोबार में मेरा हाथ बटाएगा। मैं भैया? हाँ तुम। लेकिन भैया, ये हक तो श्याम भैया का है। भैया का जो भी आदेश है वो हमारे लिए धर्म और फर्ज है। तुम्हें भैया की बात माननी पड़ेगी। लेकिन ये मेरी पढ़ाई का आखिरी साल है भाभी। भैया का हुक्म मेरे सर आंखों पर, लेकिन एक ही साल की तो बात है। सोहन ठीक कह रहा है। जब मैंने फैसला कर लिया है कि सोहन यहीं रहेगा, मतलब वो यहीं रहेगा, बस। जिद मत कीजिए। विद्या की कीमत एक अनपढ़ से पूछिए। इस दौलत के बिना इंसान अपने आप को बहुत गरीब महसूस करता है। मेरी बात मानिए, सोहन को डॉक्टरी पूरी कर लेने दीजिए। भाभी ठीक कह रही भैया, भाभी की बात मान लीजिए और फिर मैं हूं ना आपकी सेवा करने के लिए। ठीक है, लेकिन तुम अकेले और मैं चाहता हूं कि सोहन मेरे साथ रहे। इसलिए मुझे कोई फजूल बहस नहीं चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है एक से दो भले होते हैं। सुन, यहाँ मुझे तुमसे काम है। एक काम करो, पहले जाकर शीला से मिल लो। तुम्हारा इंतजार कर रही, मैं कह रहा हूं ना। जाओ। कैसी हो शीला? सब कुछ खत्म होने के बाद मुझसे पूछते हो कैसी हो शीला? आपके पास जरा सी अक्ल नहीं थी तो मुझसे पूछ लेना था। क्या पूछ लेना था? इतना बड़ा कारोबार हाथ से निकल गया और मुझसे पूछ रहे हो। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप में रत्ती भर की अक्ल नहीं है। खुद भी डूबेंगे और साथ मुझे भी डुबाएंगे। वहां सबके सामने कह दिया कि कारोबार चलाने का हक तो मचले का है, उसे ही चलाने दो। एक बात कान खोलकर सुन लो शीला, हक किसी का भी हो,
लेकिन इस घर के मामलात में बोलने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, समझी? हाँ हाँ, मुझे क्यों होने लगा? इस घर का हक अधिकार तो सिर्फ आपकी उस भाभी का है, वही आपके लिए सब कुछ है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, पैर की जूती नहीं, जूती के धूल के बराबर नहीं। क्यों हर वक्त जहर उगलती रहती हो? देख लेना, एक दिन इसी लगाई बुझाई की आग में जलकर तुम खुद राख हो जाओगी। अब और क्या राख होंगी? मैं तो उसी दिन जलकर भस्म हो गई थी जिस दिन मेरे पिताजी ने मुझे आपके बल्ले बांध दिया था। अगर ऐसी बात है तो और क्यों जल रही हो? चली जाओ वापस अपने बाप के घर। मैं क्यों जाऊं? हम शरीफ घराने की लड़कियां हैं, डोली में आती हैं और अर्थी पर जाती हैं। अर्थी पर खुद नहीं जाती, बल्कि घर की इज्जत की अर्थी निकालती हैं, सुख और शांति को अर्थी पर लिटाकर भेजती हैं। अगर मैं इतनी ही बुरी हूं तो अपने हाथों से मेरा गला घोटकर मुझे मार क्यों नहीं देते? मैं क्यों मारूं? मेरे लिए तुम उसी दिन मर गई थी जब पहली रात को अपनी गंदी जुबान से इस घर के लिए जहर उगला था। मैं ही बेशर्म हूं जो आज तक तुम्हारे लिए जीता रहा। सोचा शायद वक्त के साथ दिल का मैल और जबान का जहर खत्म हो जाएगा, मगर नहीं। आज से मैं तुम्हारे लिए मर गया और तुम मेरे लिए मर गई।